जयपुर से खबर। प्रादेशिक रेंज में वन्य जीव आकलन आज 8 बजे से लेकर 12 जून सुबह 8 बजे तक वन्य जीव आकलन होगा। डीसीएफ विजय पाल सिंह के निर्देश पर रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में तैयारी पूर्ण कर ली गई है। प्रादेशिक रेंज के कुल 25 वाटर पॉइंट्स पर वन्य जीव आकलन होगा। झालाना में 11, गलता में 7, सूरजपोल में 4 और झोटवाड़ा, गोनेर और मुहाना में एक वाटर पॉइंट्स पर आकलन किया जाएगा। करीब 20 जगह मचान लगाए जाएंगे। 5 जगह कैमरा ट्रैप से वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन होगा। क्यूआरटी टीम रखेगी खान पान और सामग्री की आपूर्ति का ध्यान। तो देखिए, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 20 जगह जो है मचान लगाए जाएंगे। क्यूआरटी टीम खान पान और अन्य जो सामग्री है आपूर्ति का ध्यान रखेगी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। रणथंभौर से एरोहेड के सब एडल्ट मेल शावक को शिफ्ट किया गया है। देर रात संपन्न हुई मेल सब एडल्ट की शिफ्टिंग रणथंभौर से धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट किया गया है। देर शाम ट्रैंक्यूलाइज कर लगाया गया था रेडियो कॉलर। एफडी अनूप केआर की देखरेख में ट्रांसलोकेशन हुआ है। देर शाम ट्रैंक्यूलाइज किया गया। एफडी अनूप केआर की देखरेख में ट्रांसलोकेशन हुआ है शावक का। रणथंभौर से एरोहेड के सब एडल्ट मेल शावक को शिफ्ट किया गया है। देर रात संपन्न हुई मेल सब एडल्ट की शिफ्टिंग और इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग की गई है। देखरेख में इसका ट्रांसलोकेशन किया गया है। रणथंभौर से धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेशन किया गया है। देर शाम ट्रैंक्यूलाइज कर लगाया गया था रेडियो कॉलर। एफडी अनूप केआर की देखरेख में ये पूरा ट्रांसलोकेशन संपन्न हुआ। रणथंभौर से एरोहेड के सब एडल्ट मेल शावक को शिफ्ट किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अब जयपुर की करेंगे। जयपुर से खबर। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जोधपुर के लिए रेल मार्ग से रवाना हुए हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, शान चमक सुरपुर तड़ी अपनायत अरमान जग आंखें में जगमगे जंगी धर जुधार संकल्प से सिद्धि अभियान से संबंधित करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, बेमिसाल 11 साल जिसको लेकर लगातार जो है बीजेपी के हर नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी उपलब्धियां जनता के बीच रख रहे हैं। फिर इसके बाद संकल्प से सिद्धि अभियान भी बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है। वहां जाकर भी जनता से रूबरू हो रहे हैं और इस अभियान के तहत जनता भी जो है वो भी कहीं ना कहीं सवाल जवाब कर सकती है। तो जनता को भी यहाँ पर मौका मिलेगा कि वो सवाल जवाब कर सके नेताओं से, क्योंकि कई योजनाएं जो है लगातार बीजेपी की तरफ से चलाई गई हैं जनता के हित में। तो जनता को क्या मिला क्या नहीं वो भी जानने के लिए जनता अपना फीडबैक देगी और क्या चाहती है जनता वो भी यहाँ पर नेताओं को बता सकते हैं लोग। तो देखिए, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसके लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा रवाना हो चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा भी एक मैसेज लिखा, शान चमक सुरपुर तणी अपनायत अरमान। तो देखिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी भी दी और इस अभियान को लेकर अपनी बातें भी लिखी। जग आंखें में जगमगे जंगी धर जोधान संकल्प से सिद्धि अभियान से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान जमींदार पार्टी के संस्थापक सदस्य युवा किसान नेता भीम सिंह
कासनिया और नित्यम संस्था के निदेशक काजल सैनी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। भीम सिंह कासनिया ने इस अवसर पर कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, विकासशील सोच और भाजपा की विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने एवं संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। दौसा से आपको खबर बता रहे हैं, सरिस्का वन क्षेत्र से चीतल भटक कर कुंडल पहुंचा है। चीतल पर श्वानों के झुंड ने हमला किया है। श्वानों के हमले से चीतल घायल हुआ है। करीब 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। वन्य जीव प्रेमियों ने वन कर्मियों की मदद से घायल चीतल को पशु चिकित्सालय पहुंचाया। चीतल के प्राथमिकी इलाज के बाद सरिस्का वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। कुंडल क्षेत्र के बैरवा ढाणी का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, श्वानों के झुंड ने चीतल पर हमला किया है। जो वन्यजीव प्रेमी हैं, उन्होंने वन कर्मियों की मदद से घायल चीतल को पशु चिकित्सालय भर्ती कराया, जहां पर उसका प्राथमिक इलाज किया गया। इसके बाद सरिस्का वन क्षेत्र में उसे छोड़ दिया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विजन डॉक्यूमेंट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप विकसित भारत, विकसित राजस्थान का संकल्प तेजी से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही कहा कि राज्य सरकार लोक कल्याण को एकमात्र ध्येय मानकर ऐसी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है जिससे प्रदेश के शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी और आधारभूत संरचनाओं जैसी बुनियादी क्षेत्रों की दिशा और दशा निरंतर बदल रही है और एक सशक्त, समृद्ध राजस्थान का भविष्य सुनिश्चित हो रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अब टोंक की। टोंक के सोलंगपुरा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जहां लाठी भाटा जंग में दोनों पक्षों के 15 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। झगड़े के बाद देर रात सभी घायलों को सादत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, जहां गंभीर एक घायल को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मैं तो खाना खा के, हमारे सामने खाना था, मैं खाना खा के मतलब खाना खा रहा था, तो वहाँ पे पता चला मेरी लड़ाई हो गई। तो मेरी लड़की थी मेरे पास 2-2.5 साल की, वो लेके आ रहा था मैं, तो पता चली लड़ाई हो गई। मैं भी पका उधर, लड़ाई हो गई, किधर हो गई। तो मेरी लड़की मेरे पास में थी, तो मैं किसी को पकड़ा के अंदर घुस गया। बोली लड़ाई चल रही थी, मैं छुड़ाने लग गया। मैं मत मारो। और सामने वाले के पास मतलब फुल प्लानिंग से मतलब मार करने के लिए आए थे। हमारे घर के बाहर लड़ाई हुई थी, उनका घर भूले, हमारे घर के बाहर लड़ाई हुई थी। फुल मारने प्लानिंग की। मैं तो छुड़ा रहा था। किस बात को लेकर विवाद हुआ और कितने लोग घायल हुए?